हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूं कि अगर आप गुड्स आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करते हैं या बल्क एक्सपोर्ट करते हैं और अगर आप कनाडा के बायर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कितनी ड्यूटी और टैक्सेस आपको वहाँ पे लगने वाले हैं। तो ड्यूटी और टैक्सेस सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि बायर पे करेगा, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर देखिए, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में क्या होता है, आपकी रिटेल साइट्स फॉर एग्जांपल आप ईबे, एटसी, अमेजॉन पे प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और जो कैनेडियन बायर है वो परचेस कर रहा है आपके गुड्स को। तो ईबे से ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर को शिप किया एंड ये गुड्स जो आप प्रोडक्ट को शिप करेंगे तो आपके पास से जाएगा। फॉर एग्जांपल दिल्ली या मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा रहा है, आपने एयर से भेजा है शिपमेंट और कनाडा में पहुंच रहा है तो कनाडा में पहले वहां पे उसका इंपोर्ट क्लियरेंस होगा, तो वहां पे कस्टम क्लियरेंस होगा और आपके बायर को वहां पे ड्यूटी और टैक्सेस इंप्लीमेंट होंगी। बहुत बार कैसा होता है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में बायर ड्यूटी पे करने से मना कर देता है क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि उसमें कुछ ड्यूटी लगने वाली है। उसने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे देखा, किसी वेबसाइट में देखा, $100 का ऑर्डर किया, जब प्रोडक्ट वहाँ पहुँचा कनाडा में तो उस प्रोडक्ट पे $20 या $30 की ड्यूटी लग गई, तो बायर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देता। तो ऐसा भी होता है, बट इस वीडियो में मैं ये कवर कर रहा हूँ कि ड्यूटी आपको कितनी लगने वाली है। तो सबसे पहले कनाडा गवर्नमेंट ने फ्री लिमिट दी है $20 कैनेडियन की। तो अगर आपका प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो $20 कैनेडियन से कम है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी, बट 5% का जीएसटी लगेगा। तो कनाडा में भी जीएसटी चलता है, जो टैक्स होगा जिसको आप इंपोर्ट टैक्स भी बोल सकते हैं, तो वो 5% लगेगा। और अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो $20 कैनेडियन से ज़्यादा वैल्यू है तो $20 कैनेडियन एक ऑन एवरेज आप यूएसडी में, यूएस का जो यूएसडी है उसमें कन्वर्ट करेंगे तो $15 के बराबर होता है, तो उससे कम का आपका प्रोडक्ट होगा तब आपको कोई टैक्स ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस लेना चाहते हैं ebay.com पे, etsy.com पे, अमेजॉन यूएस में amazon.com पे आप अपना शिपमेंट यूएस एफबीए में डिलीवर करवाना चाहते हैं, उसमें आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस ले सकते हैं। यहाँ पे हमारी टीम जो है पूरा आपका बेसिक से अकाउंट ओपनिंग से प्रोडक्ट लिस्टिंग, एडवर्टाइजमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें जो भी डे टू डे एक्टिविटी है सारी चीज़ें टीम करेगी। आपका यूएस एफबीए शिपमेंट डिलीवर करवाने में आपकी हेल्प करेगी। इसका पूरा डिटेल जानने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, या मेरी वेबसाइट exportwala.com विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो में अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स कनाडा से आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी कोई कनाडा का बायर आपकी वेबसाइट से या ईबे, एटसी या अमेजॉन किसी भी पोर्टल से आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है एंड आप इंडिया से सेल कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट जब कनाडा जाएगा तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। सो आइडियली ये ड्यूटी जो है वो बायर को पे करनी होती है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि बायर जो है वो मना कर देता है ड्यूटी पे करने के लिए क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि ऐसी कोई एडिशनल ड्यूटी उसको चार्ज होने वाली है। तो कनाडा की जो फ्री लिमिट है वो $20 की है, तो $20 कैनेडियन, तो $20 कैनेडियन जो है वो यूएसडी में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो यूएसडी $15 के आसपास होता है। तो अगर उससे कम वैल्यू का प्रोडक्ट है तब आपको, आपके बाहर को कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, बट उससे ऊपर का प्रोडक्ट है तो वहाँ पे जीएसटी भी लगेगा और ड्यूटी भी लगेगी। तो ड्यूटी लगभग प्रोडक्ट वाइज डिफर करती है, अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, बट 15 से 20% के आसपास ड्यूटी लगेगी प्लस 5% का जीएसटी जो है वो चार्ज होगा। तो जीएसटी भी चेंज होता है, प्रोडक्ट वाइज अलग अलग होता है। तो आप मान सकते हैं कि 20 से 25% तक नॉर्मल प्रोडक्ट्स में चार्ज होगी। कुछ प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्टेड भी हैं जिन पे ड्यूटी नहीं लगेगी, तो वो आप कनाडा की जो कस्टम साइट है वहाँ पे जाके डिटेल में देख सकते हैं पूरी प्रोडक्ट लिस्ट। पर नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो 20 से 25% का वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस लगने वाला है। प्लस अगर आप किसी रिलेटिव को कोई शिपमेंट भेज रहे हैं तो अगर आप ये एज अ गिफ्ट जा रहा है, जो आपके रिलेटिव्स हैं इंडिया में, $60 कैनेडियन की लिमिट है, तो अगर उसका जो वैल्यू है जो आपने प्रोडक्ट भेजा है उसका $60 कैनेडियन से कम है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। एंड नॉर्मल केसेस में $20 कैनेडियन से अगर कम है, ऊपर है तो फिर ड्यूटी लगेगी, कम है तो नहीं लगेगी। एंड कमर्शियल केस में टैक्सेस भी वहाँ पे 5% जो है वो चार्ज होगा। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स में डाल सकते हैं कि अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ से तो हो सकता है कि आपको कस्टम ड्यूटी जो है वो चार्ज हो, और आप अपने लोकल कस्टम से, कैनेडियन कस्टम से इसको चेक कर सकते हैं कि इन प्रोडक्ट पे कितना चार्ज होने वाली है ड्यूटी। तो बहुत बार बायर जो है वो डिस्प्यूट करते हैं, तो ये सिर्फ मैं कनाडा पे वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे हर कंट्री की अलग अलग लिमिट है, हर कंट्री में अलग अलग टैक्स एंड ड्यूटीज़ लगती हैं। तो आप अपनी लिस्टिंग्स में एक डिस्क्लेमर डाल सकते हैं जहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ड्यूटी या टैक्सेस लग सकती है, तो ऑर्डर करने से पहले आप अपनी लोकल कस्टम से चेक कर सकते हैं। देखिए, बायर जाके चेक नहीं करने वाला है, बट क्या होता है कि कल को अगर बायर डिस्प्यूट करता है, प्रोडक्ट को रिजेक्ट करता है, आपसे रिफंड मांगता है, तो उन सारे केसेस में आप उनको बता सकते हैं कि आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लास्ट में एक लाइन आपने लिखी हुई थी कि देयर मे बी सम कस्टम चार्जेस एंड इंपोर्ट ड्यूटीज विच यू हैव टू चेक विथ योर लोकल कस्टम।
तो कस्टमर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सेलर है वो कुछ एडिशनल चार्ज कर रहा है या शिपिंग चार्ज कर रहा है। अगर आप ऐसा मेंशन करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। कनाडा की कस्टम लिमिट्स है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आपके पास कनाडा से ऑर्डर आ रहा है और फ्री थ्रेशोल्ड लिमिट जैसे मैंने बताई उससे ऊपर है उसकी वैल्यू, तो बायर को 20 से 25% की कस्टम ड्यूटी एंड टैक्सेस जो है वो चार्ज होने वाली है। तो ये चीज़ आप बायर को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, लिस्टिंग्स में भी डाल सकते हैं, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए आपको क्या करना है, अकाउंट मैनेजमेंट, IC, AD कोड, अकाउंट ओपनिंग, इट्सी, eBay, Amazon, ये सारी सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पे मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ओके, बाय बाय।